आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतल्लाहु अला दाहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। जैसा कि उन्वान से आपको पता चल गया होगा, आज हम मोहतरम नाज़रीन व सामीन मुख्तसरन ज़िक्र करेंगे दिल की सख्ती का बायस बनने वाले जो असबाब हैं और उनका हल की तरफ एंड पे इशारा करेंगे कि दिल की सख्ती दर हकीकत किसको कहते हैं, ये क्या चीज़ है, और दिल का सख्त हो जाना क्या फ़िज़िकली कोई जो जिस्म का एक हिस्सा है, गोश्त का लोथड़ा है, ये कोई मट्टी का ईंट बन जाती है या लोहे की कोई चीज़ बन जाती है, या दिल की सख्ती से मुराद है कि इंसान रूहानी तौर पे गैर मुतवज्जो हो जाता है जी, अपने अमाल से, अपने इर्द गिर्द के हालात व वाक़यात से, या अपनी आखिरत के मामलात या दुनियावी मामलात भी जिस तरह चलने चाहिए दीन और मज़हब के हवाले से, कुरान व अहले बैत की तालीमात के हवाले से। तो दिल की सख्ती दर हकीकत क्या चीज़ है जी? दिल की सख्ती है इंसान का अपने अमाल से मुतवज्जो हो जाना। आम और सादा अल्फाज में अगर मैं बात करूँ तो इंसान का, अल्लाह ताला का इंसान को उसके हाल पर छोड़ देना, ये कहलाता है दिल की सख्ती। जिससे फिर आपको कोई वाज़, कोई नसीहत, कोई मजलिस, कोई महफ़िल, कोई आयत, कोई हदीस, कोई चीज़ असर नहीं करती। हमने मुआशरा में ऐसे लोग यकीनन आपने भी देखे होंगे कि जो 2-2 घंटे की वाज़ व नसीहत भी आप उनको सुना दें, अव्वल तो उनका दिल उस तरफ मुतवज्जो नहीं होता जी। उनको फ़िल्मों पे, ड्रामों पे, सोशल मीडिया पे आप 3-3 घंटे भी बिठा दें, बैठे रहेंगे। वाज़ व नसीहत की महफ़िल में शायद 10 मिनट भी बैठना उनके लिए बड़ा, और फिर जब बैठ जाएँ तो फिर ऐसा होता है जैसा कि उन्होंने माज़अल्लाह को अल्लाह ताला पे एहसान कर दिया। तो दिल की सख्ती के जो कुछ चीज़ें, कुछ असबाब हैं वो बयान करते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि सूरह मुबारक अराफ की 179वीं आयत 179 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि बातहकीक हमने जिन्हों उनकी एक कसीर तादाद को जहन्नम ही के लिए पैदा किया है इनके अमाल की सबब। इनके पास दिल तो हैं मगर वो समझते नहीं, आंखें हैं मगर इनसे देखते नहीं, इनके कान हैं मगर वो इनसे सुनते नहीं, वो जानवरों की तरह हैं बल्कि इनसे भी बदतर हैं। यही लोग तो हक़ से गाफिल हैं, यानी इन्हीं लोगों के दिल जो हैं वो लौट दिए गए हैं, वो सख्त हो चुके हैं, वो हक़ की बात को सुनते नहीं। जैसा कि आया मुबारका में बताया गया कि दिल तो हैं, समझते नहीं, समझने से कासिर हैं, कान हैं लेकिन अपने ज़मीर की आवाज़, हक़ की आवाज़ सुनने से कासिर हैं। इंसान की खलकत का जो हदफ है बंदगी परवरदिगार है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि मैंने जिन्हों को पैदा नहीं किया मगर ये कि अपनी बंदगी के लिए, अपनी याद के लिए। और मोहतरम नाज़रीन व सामीन, याद इलाही या ज़िक्र इलाही से दूरी भी इंसान के दिल की सख्ती का बाइस बनती है। और याद इलाही या ज़िक्र इलाही फ़कत चंद इबादत का नाम नहीं, ज़िंदगी के हर शोबे में, हर मामले में अल्लाह ताला को हाज़िर व नाज़िर समझने का नाम है। हर वो उस जगह पे जहाँ पे आप देखें कि मैं किसी से मामला कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ जो मतलब मेरे महकूम हैं, मेरे नीचे हैं, मेरे अहले खाना, मेरे दोस्त या मेरे मुलाजमीन, मैं उनसे कोई मामला कर रहा हूँ, गर्ज़ के कोई भी मामला हो, जब आप अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर समझते हैं, खौफ खुदा दिल में रखते हैं, तो आप मुबनी बर हक़ बात करते हैं, मुबनी बर हक़ फ़ैसला करते हैं, मुबनी बर हक़ है बर्ताव करते हैं। तो अल्लाह ताला को हर वक़्त अपने साथ समझना। जैसा कि हम खुदा न खास्ता को मनफी एक्टिविटी का हिस्सा हों या देख रहे हों तन्हाई में या कर रहे हों, तो हमें ये डर खौफ होता है कि कोई हमें देख ना ले, हमारी वीडियो ना बन जाए, हमारा ये ना हो जाए। तो अल्लाह ताला को जो लोग हर वक़्त हाज़िर व नाज़िर समझते हैं और दर हकीकत अल्लाह को हाज़िर नाज़िर समझते हैं, वो भी खौफ खुदा से डर जाते हैं जी, उनके दिल मग़लूब हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज़ का ज़िक्र किया। और फिर एक और जगह सूरह मुबारक रात में फ़रमाया कि ये लोग हैं जो ईमान लाए हैं और इनके दिल याद खुदा से मुतमईन हो जाते हैं। याद रखो, याद खुदा से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो ज़िक्र इलाही की दूरी, यानी अल्लाह ताला को अपने 24 घंटे के रूटीन में ना नमाज के ज़रिए, ना तस्बीहात के ज़रिए, ना इस्तग़फ़ार के ज़रिए, और ना वैसे अल्लाह ताला के ज़िक्र से दूरी और उसकी याद से दूरी से आहिस्ता आहिस्ता दिल सख्त होना शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि सहीफ़ा सजादिया में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दुआए कुमैल में और बाकी मासूमीन की दुआओं में भी एक चीज़ से ख़ास कर पनाह मांगी गई, और वो इस चीज़ से कि या अल्लाह तू हमें हमारे हाल पे मत छोड़ दीजिए। हालांकि वो मासूम हस्तियाँ थीं, लेकिन हमारी तालीम व तरबियत के लिए इशारा किया कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है कि अल्लाह जब किसी बंदे को उसके हाल पर छोड़ दे, दिल का सख्त हो जाता है, उसका दिल मुतवज्जो नहीं होता, हिदायत के सिग्नल नहीं पकड़ता, यानी वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी अब कोई अपडेट आने की उम्मीद नहीं है जी। अब इसी तरह देखें कि सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालों, तुम्हारे अमवाल, तुम्हारी औलाद तुम्हें ज़िक्र खुदा से गाफिल ना कर दें,
और जो ऐसा करेगा तो वो खसारा उठाने वालों में से होगा। और उलमा इसकी तफसीर में लिखते हैं सबसे पहला खसारा जिसका इंसान सामना करता है वो ये है कि वो कसावत कल्बी का शिकार हो जाता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। फिर उसके लिए हिदायत की बातें, रहमत की बातें, जी इस्लाम की बातें, कुरान की बातें, अहले बैत की बातें वो रस्मी रह जाती हैं। वही रस्मी जो फिर गाली और नसारी ज़ाकरीन आपको सिखाते हैं कि बस आंसू बहाने से, नारे लगाने से, वाह वाह करने से ही सारा कुछ मिल गया, बस अल्लाह खैर सल्ला। फिर सूरह मुबारका फुरकान में आवाज़ दी कि इसने यानी इंसान का एक जिक्र बताया है, क़यामत वाले दिन इंसान कहेगा इसने मुझे यानी शैतान ने मुझे नसीहत से गुमराह कर दिया जबकि मेरे पास नसीहत आ चुकी थी। और इंसान के लिए फिर अल्लाह ताला फरमाता है और इंसान के लिए शैतान बड़ा ही दगाबाज है। तो ये शैतानियत के रंग में जब रंगे जाते हैं हम नाजरीन तो हमारा दिल सख्ती की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। फिर अल्लाह ताला सूरह हशर में, सूरह मुबारका हशर में यही बात जो अभी आपसे की जा रही थी कि अल्लाह बंदे को फिर उसके हाल पे छोड़ देता है। अल्लाह ताला फरमाता है इन लोगों की तरह ना होना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह ने भी इन्हें खुद फरामोश कर दिया और फरामोशी में ही मुब्तला रखा। यही लोग फासिक हैं। यानी वही बात कि उन्होंने ज़िक्र इलाही, याद इलाही से दूरी इख्तियार की, अल्लाह ताला को फरामोश कर दिया तो अल्लाह ने उनको उनकी फरामोशी में इतना डुबो दिया कि फिर वो ज़िंदगी में आखिरी सांस तक, मरते दम तक उस फरामोशी से, उस गनूदगी से बाहर ही नहीं आए। फिर देखें सूरह मुबारका हदीद की आयत नंबर 16, इसके ऊपर मेरी एक अलग भी वीडियो है। ये इस आयत ने एक बंदे की, एक डाकू डकैत बंदे को उठा के वली अल्लाह के ओहदे तक पहुंचा दिया था। क्या मोमिनीन के लिए अभी वो वक़्त नहीं आया कि इनके दिल ज़िक्र खुदा से और नाज़िल होने वाले हक़ यानी कुरान से नरम पड़ जाएं और वो इन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्हें पहले किताब दी गई, फिर एक तवील मुद्दत इन पर गुजर गई तो इनके दिल सख्त हो गए और इनमें से बहुत से लोग फासिक हैं। यानी किताब उतरने के बावजूद, हक़ उतरने के बावजूद, ज़िक्र खुदा उतरने के बावजूद, जी अंबिया के आने के बावजूद लोगों के दिलों की सख्ती क्यों ना गई? क्योंकि अल्लाह ने उनको उनके हाल पे उनकी बदअमालियों के सबब छोड़ दिया। उनके सामने तलावतें की जाती, फ़र्क नहीं पड़ता। उनके अमाल जैसे कि एक रवायत में है कि जब इंसान को गुनाह करता है तो उसके दिल में एक नुक्ता स्याह पैदा हो जाता है, फिर उसी गुनाह की वो तकरार करता है, दोबारा करता है तो वो स्याही और फैल जाती और फैल जाती, हत्ता कि पूरा दिल स्याह हो जाता है और फिर समझें कि उसका सॉफ्टवेयर उड़ गया जी। वो अब उसकी ना अपडेट हो सकती ना कुछ हो सकता है। तो वो वक़्त आने से पहले पहले हमें मुतवज्जो होने चाहिए, ज़िक्र इलाही की तरफ रजू करना चाहिए याद इलाही को हर वक्त जो है अपने साथ रखना चाहिए। कल्ब की सख्ती का बायस बनने वाली कुछ बातों में से मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उमरा के पास आना जाना, हुकाम वक्त के पास आना जाना, 40 रोज़ लगातार गोश्त खाना, खाने के बाद फ़ौरन सो जाना, औरतों से ज़्यादा मेल मिलाप रखना, औरतों से ला हासिल बेमानी गुफ्तगू करना। यानी अगर आप टीचर हैं या आपकी वो स्टूडेंट हैं या कोई भी आप वाज़ नसीहत कर रहे हैं, वो नहीं, ला हासिल और ला यानी गुफ्तगू यानी जो आजकल का एक फ़ैशन है, गपशप लगाना और एक दूसरे से ज़्यादा देर हंसते रहना और हर बात पे हंसते रहना, ज़्यादा शिकार खेलना, ज़िक्र इलाही को छोड़ देना, ये वही बात आ गई। तो व्हील आरजुएं रखना, अपने से ऊपर वालों को देखना, यानी अपने से जो फिनंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, अमीर हैं, जिनकी हमारे से घर अच्छे हैं, गाड़ियाँ अच्छी हैं, जी रहने का लाइफस्टाइल अच्छा है, खुराक अच्छी है, मोबाइल अच्छे हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहना, उनको देखते रहना, ये आपको कसावत कल्बी की तरफ चीज़ ले जाती है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा बातूनी होना, ये चीज़ें भी दिल की सख्ती का बायस है। और इनका हल मोहतरम नाज़रीन सामीन ये है, सबसे पहले तो एक रवायत के मुताबिक जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन को चाहिए कि कम अज़ कम दिन में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करे, इससे इसका दिल नरम पड़ेगा, हदायत की तरफ मुतवज्जो होगा। दूसरा हाल ये है कि औरतों से ज़्यादा मेल मिलाप ना रखा जाए, गैर ज़रूरी मेल मिलाप। और जैसा बताया गया कि ज़्यादा शिकार खेलना, चौकों चौराहों पर गैर ज़रूरी बैठना, बाज़ारों में गैर ज़रूरी आना जाना, इनसे इज्तनाब किया जाए। कोशिश करें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की चाहे एक उसे खोलें, एक आयत पढ़ें, बाद तर्जुमा एक आयत बंद कर दें, रोज़ाना की ये रूटीन रखें। इंशाल्लाह आपके दिल सख्त नहीं पड़ेंगे बल्कि हिदायत के मज़ीद तालब हो जाएंगे। ज़िक्र अहले बैत कीजिए क्योंकि ज़िक्र अहले बैत का एंड ज़िक्र खुदा पे ही होता है। अखलाकियात सीखिए, तालीमात कुरान अहले बैत से मुतमस्सक रहिए और अपने गुनाहों पर मुतवज्जो रहिए, गुनाहों से आशना रहिए और साथ साथ अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार का सिलसिला जो है वो ना टूटने पाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मैं तालीमात कुरान अहले बैत पढ़ने, समझने और सबसे बढ़ के ये उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें दिल की सख्तियों से बचाए, अल्लाह ताला हमें हमारे हाल पे कभी भी ना छोड़े और जब हम अपने उससे हटने लगें अल्लाह ताला हमें मुतवज्जो करे, हदायत का रास्ता हमारे लिए कभी बंद ना हो। इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फ़रमाए। वाहिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।